नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। उस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश से किसान नेता राकेश टिकैत चाहते हैं गोरखपुर से हो सीएम योगी आदित्यनाथ की जीत। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही राकेश टिकैत काफी ज्यादा अच्छे बयान दे रहे हैं बीजेपी को लेकर। और इसी पक्ष में जहां एक तरफ नरेश टिकैत का भी बयान 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर सामने आया है, तो वहीं दूसरी तरफ राकेश टिकैत का कहना है कि सीएम योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर से अगर वो चुनाव लड़ रहे हैं, पहले तो राकेश टिकैत ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़े या गोरखपुर से, पर सीएम योगी आदित्यनाथ की गोरखपुर से जीत होनी चाहिए। और इसी के बीच उन्होंने इस बात का तर्क भी दिया कि आखिरकार क्यों चाहते हैं राकेश टिकैत कि सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से ही जीते। उन्होंने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ और तमाम बड़े नेता जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनको इस बार जीतना चाहिए और इससे विपक्ष मजबूत होगा। आपको बता दें कि आज अगर राकेश टिकैत सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं तो वहीं से जीतना चाहिए, तो इससे पहले राकेश टिकैत ये भी बोल चुके हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ को देश का प्रधानमंत्री बन जाना चाहिए, क्योंकि वो एक बड़े नेता हैं। अब जिस तरीके से चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो एक तरफ राकेश टिकैत का ये बयान काफी ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि राकेश टिकैत ने लगातार 1 साल से ज्यादा बीजेपी के विरोध में लगातार 1 साल तक आंदोलन राकेश टिकैत ने किया। और इसी बीच समाजवादी पार्टी की तरफ से ऑफर भी अखिलेश यादव की तरफ से दिया गया था राकेश टिकैत को, पर उस ऑफर को भी ठुकरा कर आज राकेश टिकैत लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है कि आखिरकार जैसे ही चुनाव पास आ रहे हैं, वैसे ही राकेश टिकैत मुरीद होते जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के। इसी कड़ी में आपको यह भी बता दें कि जहां एक तरफ राकेश टिकैत ने कहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर से जीतना चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ राकेश टिकैत के भाई संयुक्त किसान मोर्चा के अध्यक्ष नरेश टिकैत का भी बयान सामने आया है। और नरेश टिकैत ने भी मुंह मोड़ लिया है सपा और आरएलडी के गठबंधन से। अभी तक समाजवादी पार्टी और आरएलडी को समर्थन दिया जा रहा था नरेश टिकैत की तरफ से, पर आज नरेश टिकैत का एक और बयान सामने आया है, जिसमें नरेश टिकैत ने कहा है कि हमने जो समाजवादी पार्टी और आरएलडी को समर्थन देने की बात की थी, वो हमारे मुंह से गलती से निकल गई। हम उस बात के लिए माफी मांगते हैं। और साथ में नरेश टिकैत ने यह भी कहा कि बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं, बीजेपी ने जिन लोगों को टिकट दिया है, वो भी हमारे दुश्मन नहीं है। अगर वो लोग भी आते हैं तो हम भी उनका स्वागत करेंगे, आशीर्वाद देंगे, चाय पानी के लिए भी पूछेंगे। अब एक तरफ राकेश टिकैत जो सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर उनके पक्ष में एक के बाद एक बयान दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नरेश टिकैत का ये बयान भी काफी सवाल खड़े करता है। और ये बड़ा झटका है समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के लिए, क्योंकि जहां एक तरफ अखिलेश यादव तमाम दलों के साथ गठबंधन कर ये तैयारी कर रहे हैं और ये सपने देख रहे हैं कि आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में उनकी जीत होगी और 10 मार्च को जो रिजल्ट आएगा, उसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। ये बयान भी अभी कुछ दिन पहले ही दिया गया था कि उत्तर प्रदेश के किसान सीएम योगी आदित्यनाथ को वोट नहीं देंगे, पर आज किसान नेता, यानी कि वो किसान नेता जिनका नाम पूरे उत्तर प्रदेश में उभर कर निकला, राकेश टिकैत, जो 1 साल तक धरना प्रदर्शन बीजेपी के विरोध में राकेश टिकैत ने किया, और वही राकेश टिकैत और वही नरेश टिकैत आज बीजेपी के साथ दिखाई दे रहे हैं। जहां एक तरफ नरेश टिकैत ने कहा है कि आरएलडी और समाजवादी पार्टी को हमारा कोई समर्थन नहीं है, हमारा जो संगठन है संयुक्त किसान मोर्चा, वो पूर्ण राजनीतिक दल नहीं है, और अगर हम किसी राजनीतिक दल को सपोर्ट करते हैं, हमें दल से बाहर निकाल दिया जाएगा, मोर्चे से बाहर निकाल दिया जाएगा, जो कि हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। और जो बयान नरेश टिकैत का इससे पहले यानी कि 16 तारीख को सामने आया था, उसको लेकर भी माफी मांगी जा चुकी है और यह भी कह दिया गया है कि हमारे लिए कोई भी दुश्मन नहीं है। यानी कि जहां एक तरफ अखिलेश यादव के लिए बड़ा झटका लगा है कि नरेश टिकैत हो या राकेश टिकैत, अब दोनों ही समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। दोनों ने ही समाजवादी पार्टी के लिए बयानबाजी करना बंद कर दिया है और दोनों ही बीजेपी के पक्ष में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि नरेश टिकैत का यह बयान, जिसमें नरेश टिकैत ने कहा है कि हम किसी पार्टी के विरोध में नहीं है। 2014 में भी बीजेपी की लहर थी, तब भी हमने भाजपा को सपोर्ट किया था, और इस बार भी बीजेपी के प्रत्याशी अगर आते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे और चाय पानी के लिए पूछेंगे। जहां अखिलेश यादव लगातार ये बयान दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता सीएम योगी आदित्यनाथ को वोट नहीं देंगी, तो वहीं बड़े किसान नेता लगातार बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। और ये जो नाराजगी है, या फिर ये कह सकते हैं कि अब जो ज्यादातर लोग बीजेपी के पक्ष और
सीएम योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि जहां आरएलडी के साथ गठबंधन कर अखिलेश यादव ये दर्शाने का प्रयास कर रहे थे कि इस बार जाट और जितनी भी जातियां हैं वो अखिलेश यादव के लिए वोट देंगी और अखिलेश यादव ने काफी अच्छे काम किए हैं। पर जैसे ही अखिलेश यादव ने नाहिद खान और तमाम गैंगस्टरों को उत्तर प्रदेश में टिकटें बांटी हैं, ये जाहिर होता है कि अखिलेश यादव की जो नीति है और अखिलेश यादव की जो विचारधारा है वो अभी तक नहीं बदली है। अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए उत्तर प्रदेश में फिर से एक बार अपनी सरकार बनाना चाहते हैं और शायद ये बात अखिलेश यादव की आज तमाम लोगों को समझ आ चुकी है। और यही बड़ा कारण है कि उत्तर प्रदेश की अधिक से अधिक जनता और राकेश टिकैत जैसे नेता जो अभी तक सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ धरना प्रदर्शन और बयानबाजी में कभी पीछे नहीं रहते थे और आज अखिलेश यादव के लिए कोई भी बयानबाजी नहीं दी जा रही है। अखिलेश यादव का ऑफर भी राकेश टिकैत ठुकरा चुके हैं। उन्होंने कह दिया है कि हम किसी पार्टी की तरफ से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ना ही किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जहां एक तरफ दोनों भाइयों की तरफ से यह कहा जा रहा है कि हम किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ भी झुकाव नरेश टिकैत और राकेश टिकैत का दिखाई दे रहा है। क्योंकि जहां एक तरफ राकेश टिकैत का कहना है कि सीएम योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर से जीतना चाहिए, तो वहीं नरेश टिकैत का यह बयान कि हमने 2014 में भी बीजेपी का साथ दिया था और इस बार भी अगर वो आते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। और समाजवादी पार्टी और आरएलडी के समर्थन में जो दिया गया बयान था उसके लिए भी माफी मांग चुके हैं नरेश टिकैत। इससे साफ होता है कि उत्तर प्रदेश की जो जनता है जो आज सीएम योगी आदित्यनाथ के कामों से खुश है और जो किसानों का रुझान है उत्तर प्रदेश का और उसी से डर कर या फिर जिस तरीके से लगातार छोटे मोटे चुनाव भी अगर उत्तर प्रदेश में हुए हैं तो वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी और सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में काफी ज्यादा अच्छे वोट प्राप्ति बीजेपी ने की है। तो यही बड़ा कारण है कि आज अखिलेश यादव को अपनी हार अभी से शायद दिखाई देने लगी हो और इसी के चलते वो तमाम पार्टियों से गठबंधन कर रहे हैं, कभी आरएलडी, कभी राजभर, तो कभी वेस्ट बंगाल से ममता बनर्जी और महाराष्ट्र से जहां एक तरफ शिवसेना के संजय राउत ने भी बयान दिया है कि अब अखिलेश यादव को चुनावों पर ध्यान देना चाहिए, तो वही एनसीपी भी गठबंधन में अखिलेश यादव के साथ है। तमाम पार्टियों के साथ गठबंधन करने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश की जो जनता है उसका रुझान अभी भी बीजेपी और सीएम योगी आदित्यनाथ के तरफ ही दिखाई दे रहा है। और ये दिखाता है कि आखिरकार 10 मार्च को रिजल्ट क्या आने वाला है, क्योंकि जहां एक तरफ बड़े किसान नेता भी ये कह रहे हैं कि बीजेपी को जीतना चाहिए, राकेश टिकैत जैसे नेता जो सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर तमाम धमकियां अभी तक दिया करते थे कि हम उत्तर प्रदेश और लखनऊ को दिल्ली जैसा बना देंगे, लखनऊ के चारों कोनों को घेर लेंगे। उत्तर प्रदेश में किसानों की हालत काफी ज्यादा गंभीर है और प्रयागराज पहुंचकर राकेश टिकैत की ये बयानबाजी काफी ज्यादा अहमियत रखती है कि राकेश टिकैत आखिरकार इतने ज्यादा क्यों बदल गए और क्यों मुरीद हो गए हैं वो सीएम योगी आदित्यनाथ के। और आखिरकार राकेश टिकैत के साथ उनके भाई का भी बयान ये काफी ज्यादा इन चीजों पे प्रभाव डालेगा कि आखिरकार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो किसान है वो किसकी तरफ है। और जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादातर जो खेती होती है वो गन्ने की होती है और गन्ने को लेकर पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरकार के 4.5 साल का कार्यकाल पूरा हुआ तो उस वक्त पे भी 18 सितंबर को सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से गन्ने का मूल्य बढ़ा दिया गया था। और यही बड़ा कारण है कि तमाम किसानों ने कहा था कि अभी तक जितना भी कर्जा माफ किया गया है वो सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया है। जहां एक तरफ कर्जा माफी भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने भारी मात्रा में किसानों की है, तो वहीं दूसरी तरफ कर्जा जिस तरीके से मिलों में तमाम पैसा बड़ी मात्रा में किसानों का जो पैसा फंसा हुआ था उसका भी बकाया सीएम योगी आदित्यनाथ ने पिछली सरकारों के मुकाबले काफी बड़ी मात्रा में चुकाया है। और यही बड़ा कारण है कि आज मुजफ्फर से लेकर पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ के गुणगान किसान कर रहे हैं। और आज अगर राकेश टिकैत और उनके पक्ष में ज्यादा किसान नहीं है तो आज उन्हें भी बीजेपी के पक्ष में ये बयान देना पड़ रहा है। और यही बात कह रही है आज देश और प्रदेश की जनता सोशल मीडिया पर जमा होकर, और उनका भी यही कहना है कि राकेश टिकैत और उनके भाई के बयान के पीछे तर्क यही है कि ज्यादातर जो किसान है आज वो सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में विकास को लेकर जितने काम किए हैं, किसानों के जो पुरानी कई मिलें उत्तर प्रदेश में बंद थी वो भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने चलवा कर कई किसानों का उद्धार किया है। तो इससे अच्छी सरकार और कौन सी होगी। और यही लगातार चीज यही बातें लगातार सोशल मीडिया पर देश और प्रदेश की जनता की तरफ से की जा रही हैं। और वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव के पास कोई काम नहीं है गिनवाने के लिए, तो कभी वो 2012 से पहले के जो
काम किए गए हैं उनका विचार, उनके बारे में बात करते हैं, तो कभी वो दूसरी तरफ ये कहते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में काम नहीं किया है। पर जहां अगर हम उत्तर प्रदेश की जनता की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो काम है वो पहले से ही सीएम योगी आदित्यनाथ का बोल रहा है, और यही बड़ा कारण है कि राकेश टिकैत और उनके भाई आज बीजेपी की तरफ काफी ज्यादा बयानबाजी कर रहे हैं, और राकेश टिकैत भी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में फिर से एक बार बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।